Class 10th, chapter 4th, quadratic equation. Suppose the equation is given 3x plus 5 equals to 7. So here the highest power of variable x is given 1. So it is a linear equation. Linear equation. Suppose the equation is given 7x square plus 2x plus 5 equals to 0. So here the highest power of variable x is given 2, means it is a degree 2 equation. So highest power of variable equals to 2. So if the highest power of variable x is 2, then it is called a quadratic equation. Quadratic equation. तो इसका यदि जनरल फॉर्म लिखना है तो पूरी जो पॉसिबल टर्म रहती है जनरल फॉर्म में आती है. अब क्या होता है, जैसे इक्वेशन यदि अपने को दिया हुआ है 7x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये 5 नहीं दिया हुआ है, तब भी यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. इक्वेशन यदि दिया हुआ है 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी ये टर्म भी नहीं दिए पावर 1 टर्म, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x इज गिवन 2. लेकिन क्या होता है, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म यदि लिखते हैं तो पूरी पॉसिबल टर्म लिखे जाती है. तो स्क्वायर टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्क्वायर टर्म आएगी, फिर पावर 1 टर्म आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी. कोफिशिएंट को a, b और कांस्टेंट टर्म को c से डिनोट कर लेते हैं और प्लस साइन से ऐड करना. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया और इक्वल टू 0 करेंगे तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है. तो यहाँ a, b, c कोफिशिएंट है, ये √7 भी हो सकता है, ये 2/3 हो सकता है, 5/-7 हो सकता है. तो ये सब नंबर जो रहते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं. तो a, b एंड c आर रियल नंबर्स. और एक चीज ध्यान रखना है कि स्क्वायर टर्म का, क्योंकि ये 0 नहीं होना चाहिए, मान लो यही 0 हो गया तो फिर ये लीनियर हो जाएगा. तो क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 वाला जो टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए. तो पावर 2 के का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे a लिए है, तो वी राइट a इज नॉट इक्वल टू 0. यदि अपन लिखते हैं px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट p लेते हैं, तो p इज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं. तो इतना ध्यान रखना है तुमको कि स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट जो भी तुम लोगे वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो डेफिनेशन लिखी हुई है जो यहाँ समझाई हुई, एन इक्वेशन इन वेरिएबल x इज सेड टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2. यानी x की हाईएस्ट पावर है जो वेरिएबल में दिया हुआ है, y में दिया तो y की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. For example, 2x square plus 5x plus 7 equals to 0 is a quadratic equation. The standard form of the quadratic equation is, ये जो लिखे थे, ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. ये definition है. तो इसके x की वैल्यूज निकालने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सिर्फ वो इक्वेशन दिए रहेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और कौन सा नहीं होगा. और फिर वर्ड प्रॉब्लम दिए गए जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट वर करना है, सॉल्व अभी नहीं करना है. तो वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें जो इक्वेशन दिए गए उनमें से अपने को बताना है कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे या नहीं होंगे. तो इसमें बेटा ध्यान रखना है कि यदि ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है या ब्रैकेट लग के सामने कोफिशिएंट दिया, तो पहले उसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने कब तक सॉल्व करोगे, जब तक कि फाइनल इक्वेशन में नॉन सिमिलर टर्म नहीं आ जाती. सिमिलर का मतलब है कि सेम पावर वाली टर्म में खत्म हो गई, स्क्वायर टर्म दी गई है, क्यूबिक टर्म है, अलग अलग पावर की टर्म दी गई है, तब उसको ऐड करना है. और जो अभी स्टैंडर्ड इक्वेशन तुमको बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, उससे चेक करना यदि वेरिएबल x की या y की जो भी वेरिएबल दिया रहता है, हाईएस्ट पावर यदि 2 दी रहेगी, तब दिया गया इक्वेशन जो रहता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. यहाँ ब्रैकेट पे पावर भी दी गई है और ये 2 कोफिशिएंट है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेना.
for the expansion of x plus 1 whole square, we use the algebraical ID a plus b whole square. तो a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. तो here a is 7x and b is 1. तो फर्स्ट टर्म होता है a square, तो we write here x square plus 2ab. तो 2 into a हो गया x, b की वैल्यू है 1 plus b square means 1 square equals to राइट हैंड साइड में ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई करके ओपन करो, तो 2 इंटू एक्स हो गया 2x और 2 इंटू -3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 स्क्वायर 1. ये दोनों टर्म का साइड चेंज कर देना. वी राइट हियर -2x एंड प्लस 3 इक्वल्स टू 0. सॉल्व द सिमिलर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पावर टर्म. तो हियर द हाईएस्ट पावर टर्म इज गिवन स्क्वायर टर्म. सिंगल टर्म है तो वैसे नोट करो. पावर वन टर्म 2x माइनस 2x है, सेम कोफिशिएंट डिफरेंट साइन, ये कट हो जाएंगे. एंड 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 0. तो यहां पे हाईएस्ट पावर 2 दी गई है, तो यहां लिख लेंगे विच इज इन फॉर्म ax square plus bx plus c equals to 0. So given equation will be a quadratic equation. Quadratic equation. ठीक है. नंबर सेकेंड में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स. सिंपल है, ब्रैकेट पे पावर कहीं नहीं है, ये टर्म ओपन है तो इनको वैसे नोट करो. एक्स स्क्वायर माइनस 2x in right hand side the bracket multiplied by -2, minus into plus minus 2 3 जा 6. सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x. दोनों टर्म का साइड चेंज कर देना. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इन राइट हैंड साइड प्लस 6 एंड प्लस 2x इज माइनस 2x. लेफ्ट हैंड साइड में इनको इधर लाना है. ठीक है. Solve the similar terms. Single square term is x square. There are 2 power 1 term. Both the term with minus sign. Use minus sign and add the term. Add करो. 2x plus 2x 4x. And the single constant term is plus 6 equals to 0. ये भी इसी फॉर्म का इक्वेशन है. हाईएस्ट पावर 2 दी गई है. We write here which is in form. Which is in फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. एक चीज कंफ्यूजन होना कि यहाँ पे 3 टर्म दिए और अपने आंसर में 2 ही है यहाँ पर. ठीक है. तो इसका मतलब ये रहता है कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है b वो 0 हो जाएगा. 0 होने के कारण ये टर्म यहाँ से एलिमिनेट हो गई है, इक्वल्स टू 0. सो गिवन इक्वेशन will be quadratic equation. Given equation will be quadratic equation. Question number third, फोर्थ और फिफ्थ ये सिमिलर हैं. एक मैं तुमको बता दे रहा हूं. थर्ड क्वेश्चन थर्ड में दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3. x प्लस 3.
हियर फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। तो सिंपल प्रोसेस है, इसके पहले भी किया मैंने ब्रैकेट मल्टीप्लाई। सेकंड ब्रैकेट के दोनों टर्म को पहले x से मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस एक्स, देन मल्टीप्लाइड बाय -2, तो -2 इंटू एक्स इक्वल्स टू -2x, -2 इंटू प्लस 1 इज -2। सिमिलरली इन राइट हैंड साइड, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 3 प्लस 3x, देन मल्टीप्लाइड बाय -1, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू 3 -3। सॉल्व द सिमिलर टर्म इन आइदर साइड्स, दोनों साइड में पहले सिमिलर टर्म सॉल्व कर लो। सिंगल स्क्वायर टर्म इज एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x, प्लस माइनस है तो यूज द साइन ऑफ मेजर नंबर माइनस, बड़े नंबर के सामने का साइन माइनस, एंड सब्ट्रैक्टेड माइनर फ्रॉम मेजर, तो 2x माइनस x इक्वल्स टू x, सिंगल कांस्टेंट टर्म इज -2। इन राइट हैंड साइड सिंगल स्क्वायर टर्म x स्क्वायर, 3x माइनस x इज प्लस 2x एंड -3। अब ये पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना। तो फर्स्ट राइट द टर्म्स x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इनको इधर लाना, साइन चेंज करना, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। नाउ वी सॉल्व द सिमिलर टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट पावर टर्म। तो अब हम सिमिलर टर्म हाईएस्ट पावर टर्म से स्टार्ट करके सॉल्व करेंगे। तो पावर 2 टर्म हाईएस्ट पावर टर्म है, सेम कोफिशिएंट डिफरेंट साइन के साथ दिया हुआ, तो ये कट हो जाएगा। -x माइनस 2x इज -3x, दोनों नेगेटिव है, माइनस साइन के साथ में ऐड कर देना। -2 प्लस 3 इज प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन को माने इक्वेशन को तुमको कब तक सॉल्व करना है, जब तक कि नॉन सिमिलर टर्म्स नहीं आ जाती। जैसे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये ऐड नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, पावर 1 टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कोई भी सिमिलर टर्म नहीं है। यहाँ पावर 1 टर्म और कांस्टेंट टर्म ये भी सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे एंड कर देना। अब यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर है, अपने को लीनियर नहीं लिखना है, क्या लिखना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो वी राइट हियर विच इज नॉट इन फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो given equation will not be a quadratic equation, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका नंबर 4th और 5th बिल्कुल सिमिलर है, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, इसको तुम लोग को होमवर्क है तुम लोग के लिए। Do yourself. 4th number is given x minus 3 into 2x plus 1 equals to x into x plus 5, and the 5th one is 2x minus 1 into x minus 3 equals to x plus 5 into x minus 1। DYS do yourself। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 is given x square plus 3x plus 1 equals to x minus 2 whole square। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ब्रैकेट ओपन ही है, राइट हैंड साइड में ब्रैकेट पे पावर है, तो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करना। तो ये a की वैल्यू हो जाएगी x और b की वैल्यू हो जाएगी 2। वी राइट द लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू
ए हो गया x, b की वैल्यू है 2 प्लस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हियर माइनस 2 2 जा 4 into x 4x and plus 4. There are no similar term in left hand side also in right hand side. So write the terms of right hand side in left hand side. So first write x square plus 3x plus 1 minus x square, साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज कर लेना, प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो यार प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3 इक्वल्स टू 0. 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो यार द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 1, तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक. We write here which is not in form ax square plus bx plus c equals to 0. So given equation is not quadratic equation. Number 7th, question number 7th is given x plus 2 whole cube equals to 2x into x square minus 1. x plus 2 होल क्यूब. 9th में कि बेटा चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड में या फर्स्ट में तुमने एल्जेब्रिकल आईडीज पढ़े थे 9 टाइप्स की, वो पूरी की पूरी नोट करके उसको याद कर लेना, क्योंकि कोई भी आईडी कहीं भी यूज होगी. जैसे यहाँ x प्लस 2 होल क्यूब आता है, अब इसमें a प्लस बी होल क्यूब यूज करेंगे. तो a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th इसी का, इसमें a माइनस बी होल क्यूब यूज होगी. a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. तो इसको यूज करके वो तुम लोग के लिए स्वयं बनाने के लिए डू योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है वो. तो ये यहाँ लिख दिया हूँ, बाद में नोट कर लेना. तो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव x प्लस 2 होल क्यूब. तो हियर a इज x, b इज 2. यूज द फर्स्ट आईडी. फर्स्ट टर्म इज गिवन a क्यूब, तो वी राइट हियर x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 डॉट a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर इंटू b इज 2 प्लस 3a x and into b square to 2 square और प्लस b क्यूब मीन्स 2 क्यूब इक्वल्स टू ये a क्यूब हो गया 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब. यदि यहाँ 2x दिया रहता तो ये ब्रैकेट में 2x लिखते हैं, 2x होल स्क्वायर तो 4x स्क्वायर होता है. इस चीज का ध्यान रखना. अब यहाँ पर केवल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना 2x से, तो 2 1 जा 2 x इंटू एक्स स्क्वायर, पावर ऐड होगी 2 प्लस 1 3 की पावर रहेगी, और 2x इंटू माइनस 1 इज माइनस 2x. x क्यूब प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 3 जा 12 x 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8. और दोनों टर्म इधर भी लिया साथ में, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0. सॉल्व द सिमिलर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पावर टर्म. तो हाईएस्ट पावर इज गिवन 3, तो एक प्लस है एक माइनस, तो बड़े नंबर के सामने का साइन यूज करना माइनस. एंड सब्ट्रैक्टेड माइनर फ्रॉम मेजर, बड़े में से छोटा माइनस करो तो 2x क्यूब माइनस x क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब. पावर टू टर्म
सिंगल है 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, पावर वन टर्म 12x एंड प्लस 2x, दोनों पॉजिटिव ऐड करो प्लस साइन के साथ तो 14x, और कांस्टेंट टर्म प्लस 8 सिंगल टर्म है प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर इज गिवन 3, तो इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक। तो आंसर तुमको वैसे ही देना है विच is not in a form ax square plus bx plus c equals to 0. So given equation is not a quadratic equation. नंबर 8 में यहाँ लिख दे रहा हूं, ये आप लोग स्वयं से बना लीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब। इसमें अभी जो सेकेंड आईडी लिखे थे ऊपर उसको यूज करना, डिवाइस डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 प्रॉब्लम दिए गए, वर्ड प्रॉब्लम है। तो आप लोगों ने यदि बुक नहीं लिए होंगे तो पहले बुक खरीद लीजिए, नहीं तो क्या होता है उस क्वेश्चन को नोट करने में टाइम बहुत लगता है। पहले तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। दिस इज क्वेश्चन सेकंड, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो कंडीशन या सिचुएशंस अपने को दी गई है उनको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व करने की मेथड अभी अपने पढ़े नहीं है, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट होंगी। तो वी कन्वर्ट द गिवन सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया गया 5 to 8 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is 1 meter. 1 meter more than twice its breadth. उसके breadth के twice से 1 meter more है। We need to find the length and breadth of the plot. हमको इसकी प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालने की आवश्यकता है, मगर उसको निकालना नहीं है। देखो जरा, जैसे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ये दिया हुआ है, इसकी लेंथ मान लो ये होगी लेंथ और ये ब्रेथ दी गई है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो अभी चैप्टर 3 अपना छूटा हुआ है, तो अब बाद में पढ़ेंगे, उनमें भी वर्ड प्रॉब्लम बेटा 2 टर्म में रिलेशन तुमको दिया रहेगा। तो 2 टर्म में रिलेशन दिया रहता है सर, रिलेशन में कुछ भी लिखा रहता है कि फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, फर्स्ट नंबर इज 1 लेस देन द थ्राइस ऑफ द सेकंड नंबर। तो कभी भी अपने को बाद वाली टर्म को मानकर स्टार्ट करना है। इसको मानेंगे x और उसके बाद में पहली टर्म निकालेंगे कंडीशन का यूज करके। यहाँ जो रिलेशन दिया गया लेंथ और ब्रेथ में यह है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ के डबल से। लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन में बाद में ब्रेथ लिखा हुआ, तो ब्रेथ को माना है x मीटर। सपोज द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x मीटर, उसकी लेंथ जो होगी क्या दिया हुआ है कि ब्रेथ के डबल से ट्वाइस करना है इसका, तो ये हो गया 2x, और इससे भी मोर देन 1 मीटर है, तो मोर यानी अधिक होता है, तो इतना +1 करना है। तो लेंथ इसकी हो जाएगी 2x + 1, कब होगी जबकि ब्रेथ क्या मानेंगे x मीटर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। व्हेन वी हैव द रिलेशन बिटवीन द 2 टर्म्स, तो फर्स्ट वी सपोज द सेकंड टर्म को मानना पड़ेगा और इसको रिलेशन का यूज करके फर्स्ट टर्म निकालना है। तो वी राइट हियर इन सॉल्यूशन, लेट ब्रेथ of the plot equals to x meter, then its length equals to ब्रेथ के ट्वाइस से, तो ब्रेथ x है तो उसका ट्वाइस हो गया 2x, मोर देन 1
तो उतना ऐड कर लेना +1। तो इफ ब्रेथ इज x मीटर देन लेंथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2x + 1 मीटर, 2x + 1 मीटर। अब क्या है, इन दोनों पे रिलेशन शो करना है। तो जो चीज अपने को दी गई है, क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द प्लॉट इज गिवन 5 to 8 मीटर स्क्वायर, 5 to 8 मीटर। तो इसका एरिया दिया हुआ है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। We write here according to condition ATC, area of plot equals to 5 to 8 मीटर स्क्वायर। Therefore, तो एरिया होता है लेंथ, तो लेंथ हो गई इसकी 2x + 1 इंटू ब्रेथ इज x एंड इट इज इक्वल टू 5 to 8। ये ब्रैकेट के दोनों टर्म को x से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, तो x इंटू 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू x, और इसका साइड चेंज भी कर देना साथ में, -5 to 8 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसमें कोई भी टर्म सिमिलर नहीं है। देयर इज सिंगल स्क्वायर टर्म, देयर इज सिंगल पावर टर्म, देयर इज सिंगल कांस्टेंट टर्म। वी राइट हियर विच इज द required quadratic equation। अभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम आगे के एक्सरसाइज में आएंगे, लेकिन उसमें इतना करने के बाद उसको सॉल्व करके वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज गिवन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब रहता है, इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, 0 -1 -2 -3। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, ये लेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब रहता है सक्सेसिव, लगातार आने वाले। जैसे एक पहला 10 है तो सेकंड 11 होगा, ये कंसेक्यूटिव है। एक 21 है तो सेकंड 22 हो जाएगा, ये कंसेक्यूटिव। तो ऐसे दो इंटीजर निकालना है जिनका दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 306 दिया हुआ है। अब इसमें रहता है दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन का मतलब रहता है, सुना जाए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लिखा है, लेकिन यही क्वेश्चन आगे जब मिलेगा तो उसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर या फिर ऑड इंटीजर। तो इवन और ऑड, जैसे इवन कंसेक्यूटिव है तो 10 के बाद आने वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर इवन होगा 12। यदि ऑड इंटीजर है तो 21 है तो उसके बाद आने वाला 23 होगा। अभी अपने को ऑड इवन नहीं दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव में लिखा हुआ है। तो जैसे पहला 10 है तो सेकंड 11 होगा, पहला यदि 21 है तो सेकंड 22 होगा, क्योंकि ऑड इवन ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं दिया है। इवन यदि दिया रहेगा तो 10 12 21 ऑड है तो 21 23 टाइप के आते हैं, ये ऊपर वाले के टाइप का। अब इसमें से एक इंटीजर मानना है, जैसे फर्स्ट इंटीजर अपने लिए x, तो ध्यान से देखो सेकंड इंटीजर जो है वो पहले में 1 ऐड करने में मिल रहा है, 10 + 1 11 होगा। तो सेकंड इंटीजर जो होगा वो x + 1 होगा। इवन में क्या होता है, जैसे पहला 10 लिए तो सेकंड 12 आएगा, ये कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है। तो फर्स्ट को यदि x लेंगे तो सेकंड इसमें 2 ऐड करने पे मिलता है। तो इवन और ऑड यदि मानना है, ऑड में भी 2 ऐड करने पे, तो इवन और ऑड यदि मानना है तो x + 2 लेने पड़ेंगे। लेकिन इवन ऑड यदि नहीं दिया है, कंसेक्यूटिव लिखा है, तो फर्स्ट यदि x लेंगे तो सेकंड x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन जब करेंगे एक्सरसाइज में, ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप के रिपीट होंगे बेटा, जैसे दिए गए ना इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जैसे कंसेक्यूटिव ऑड दे दिया है तो x + 2 माना, इवन में भी x + 2 मानोगे, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड इवन नहीं है तो x और x + 1 मान लेते हैं। लेट द टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x and x + 1, x and x + 1 ये मान लेना। अब कंडीशन क्या दी गई है कि इन दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ 306 अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट इंटीजर इंटू सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर x + 1
and their product is given 306. ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू +1 प्लस एक्स, साइड चेंज कर देना, -306 इक्वल्स टू 0. ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. We write here which is the required quadratic इक्वेशन. वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. 2 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद वाले वीडियो में करते हैं.